सो योर बुटीक वाज गोइंग गुड. तो एक बुटीक से हाउस ऑफ लेबल का आइडिया कैसे आया? मेरी ज़िंदगी में मेरी एक फ्रेंड आई, बहुत अच्छी फ्रेंड. शी इज़ एब्सोल्युटली वेरी डियर टू मी. शी यूज्ड टू बी अ मर्चेंडाइजर इन लैक्मे फैशन वीक. और उसने कह दिया कि अमृतसर में मल्टी डिज़ाइनर है. आई सेड नहीं. इतनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, आप करना क्यों चाहते हो जब आपके पास डिग्री ही नहीं है? तो आप इसको आगे कहाँ तक लेके जा पाओगे? तो आई थिंक सो आपके पास ब्रेन है पर डिग्री नहीं है. She said this. Yes, she said this. अच्छा. तो रिम्पल, डू अ मल्टी डिज़ाइनर. आपने मार्केट बहुत अच्छी बना चुके हो, लेकिन अब टाइम आ गया है कि व्हेन यू डोंट हैव अ डिग्री, डोंट डू डिज़ाइन, जस्ट सेल इट. Okay. Style it. Okay. You have that in you. And that's how House of Label came. So that was a eureka moment for you. Yes, I don't know. तब भी समझ नहीं आई what multi designer and how it will work. But अब लगता था there are so many people who are helping me. इतने different signatures होंगे, मैं सिर्फ बताऊंगी आपको चाहिए क्या. And that's how we work more than 200 designers of India. And वहाँ से मेरी रास्ता खुल गया लैक्मे फैशन वीक में. FDC आए, मैं कनेक्टेड हो गई. And that's how it started. So आपके बुटीक का कितनी देर का सफ़र रहा बिफोर दिस अपॉर्चुनिटी? 2003 RBS creation and 2019 the House of Labels. Okay. So वो 15 साल, what do you think what God was preparing you for? Again, patience. When you have bigger dreams, तो उसके रास्ते में रुकावटें भी बहुत बड़ी बड़ी हैं. तो मुझे लग रहा है वो 15 साल मेरे टेस्ट एंड ट्रायल्स एंड पेशेंट टेस्ट के थे कि क्या आप अगले चैप्टर के लिए तैयार हो. जब बच्चे एक ब्रांड शुरू करते हैं, उसमें जैसे कारीगर सेटअप करना ये एक चैलेंज होता है, क्लाइंट से डील करना ये एक चैलेंज होता है. आपको कभी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए हैं या जहाँ से यू लर्न समथिंग जो आप बच्चों को शेयर करना चाहेंगे? जब हम डिज़ाइनर बनते हैं ना, तो डिज़ाइनर का एक सिग्नेचर रहता है. राइट. क्लाइंट्स के कहने पर भी आपने अपना सिग्नेचर नहीं ख़राब करना. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूजुअली इस सफ़र में लोग वो बनाने लग जाते हैं, वो डिज़ाइनर से बुटीक बन जाते हैं. That's true. बुटीक का काम है सिर्फ एक रेप्लिका और कॉपी करना, लेकिन डिज़ाइनर का काम है अपने स्टाइल को अपने रिप्रेजेंट करना, अपने सिग्नेचर के ऊपर खड़े रहना, डटे रहना और उसको आगे तक लेके जाना और अपने आप पे विश्वास रखना कि हाँ ये चीज़ होगी. मैंने हाउस ऑफ लेबल्स किया तो मुझे यहीं पे समझ आ गई थी कि मैं ओरिजिनल नहीं बना रही थी, मैं आज तक इंस्पिरेशन मोड बना रही थी. मैंने क्लाइंट कमा लिए, लेकिन मैं डिज़ाइनर नहीं हूँ. That's so honestly आप इस चीज़ को you accepted it and आपको पता चल गया कि okay this is I'm very good at styling. And I'm wasting my time. 15 साल मैंने टाइम वेस्ट किया है, बट फिर मुझे लगा ये पेशेंस का एक टेस्ट था to go to a next chapter of life. Were you making a profitable business out of boutique उस time? Of course yes. Okay. क्योंकि जब आपके पास टीम थोड़ी होती है तो प्रॉफिट सिर्फ आपका और कारीगर का है. खर्चे ज़्यादा नहीं होते. खर्चे ज़्यादा नहीं. और मार्केटिंग प्लान क्या था उस टाइम का? उस टाइम इतनी मार्केटिंग्स नहीं चलती थी. आपका अच्छा काम ही आपकी मार्केटिंग होती थी. Word of mouth. Word of mouth.